आज मेरे ख्याल में ढाई महीने हो गए जम्मू कश्मीर की सरकार बने हुए। जो हम सुनते थे कि पहली कैबिनेट में डेली वेजर का मुद्दा हल हो जाएगा, आज तक कोई डेली वेजर के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। मीडिया बाइट्स में सब कुछ हो रहा है। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, क्योंकि जावेद राणा साहब से लैंड ओनर्स और डेली वेजर्स का ये जिक्र किया था, सवाल पूछा था, तो उसके साथ अन्य जो डिपार्टमेंट्स है जिसमें सीपीडब्ल्यू वर्कर, सीजनल लेबरर्स, इनकी एक लिस्ट है, सब लिस्ट इनको याद है, लेकिन स्पेसिफिकली आपके लिए क्या पॉलिसी है उस पर कोई चर्चा है कि डेली वेजर अपने लिए 2 वक्त की रोजी रोटी मांग रहा है, जो काम किया है उसका मेहनताना मांग रहा है, अपनी सैलरी मांग रहा है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैंने भी वो बयान सुना था, आपने जब सवाल किया था उनको, तो वो डेली वेजर, कैजुअल लेबर, मनरेगा, रैबरे जंगलात, रैबरे तालीम, वो सबको जोड़ देते हैं साथ में। डेली वेजर को डेली वेजर रहने दो, क्योंकि यही सबसे एक बड़ा कारण था। जब 2014 में सरकार बदली, 2014 में उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई, उसमें 61,011 लोगों का डाटा फाइनलाइज हुआ कि इनको हम 3 फेज में परमानेंट करेंगे। उस वक्त जो है कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, जिस वजह से वो मसला हल नहीं हो पाया। उसके बाद जब सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद दोबारा एक बार वेरिफिकेशन हुई, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने के बाद 1,05,001 का डाटा बन गया। वो कैसे बना? उसमें रैबरे जंगलात भी आ गया, रैबरे तालीम भी आ गया, हालांकि वो टोटली डिफरेंट पॉलिसी है। मनरेगा भी आ गया, वो टोटल डिफरेंट पॉलिसी है। रैबरे खेल आ गया, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लगे हुए लोग हैं, उनके लिए कैबिनेट का डिसीजन आया था, उनपे अपॉइंटमेंट हुई बाकायदा कैबिनेट डिसीजन के तहत, उनको भी क्लब करके डेली वेजर के साथ जोड़ा गया। तो अलग रखना चाहिए था। और जब ये सबको क्लब किया गया और डाटा फाइनलाइज हुआ 1,05,000 का, तो असेंबली में ही अपोजिशन की तरफ से ये सवाल उठा दिया गया कि जो 61,000 का डाटा था वो 1,05,000 कैसे हो गया। और उस वजह का नुकसान ये हुआ कि डेली वेजर का मुद्दा जो है पेंडिंग हो गया, क्योंकि सरकार की जहन में ये आ गया कि इसमें धांधली हुई है। धांधली कुछ नहीं थी, लेकिन सबको क्लब करने से जो डाटा वो हो गया, डिफरेंट हो गया। और जब आगे गया तो एलजी साहब के पास पहुंचा 1,66,000 का, तो उस वजह से जो है डेली वेजर आज भी उसका भुगतान कर रहा है। जब भी पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर वेरिफिकेशन हुई है, तब जो है वो डाटा बढ़ गया। 2007-8 में आजाद साहब ने वेरिफिकेशन कराई, तब हमारे 9,317 लोग थे। जब वेरिफिकेशन हो गई तो 13,957 तक लिस्ट पहुंच गई, 4,000 लोग बढ़ गए। उसके बाद श्यामलाल शर्मा जी आए, उन्होंने वेरिफिकेशन करवाई, डाटा हमारा पहुंच गया 16,070, 2,500 लोग बढ़ गए। और आज तक हम उसका नुकसान भुगत रहे हैं। अब हमने हर एक टेबल पे 61,000 की बात की है, जो डाटा 2014 से फाइनलाइज है, और हम आज भी उस पे स्टैंड है। हमारा स्टैंड यही रहेगा, जो ऑथेंटिक लोग हैं उनको आप रेगुलराइज करो। और कितने लोगों ने जमीनें दी थी और क्या कहा था सरकार ने? मैम, जब पहले पॉलिसी थी, पहले एक ही पॉलिसी थी कि आप हमें जमीन दे दो, आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। लोगों से जमीनें ली गई हैं, उनसे रजिस्ट्रियां करवाई गई, और उनको यहाँ तक कि 2019 के बाद जब ये हमारा 317 हट गया, उसके बाद यूटी बन गई। यूटी बनने के बाद उनकी वेजेस भी जो है वो उनको 700 मिलता था, तब वो भी रोक दी गई। और 2019 के बाद वो लगातार कंटिन्यू फ्री में काम कर रहे हैं। सरकारी डिपार्टमेंट फ्री में, बहुत बड़ी एक गेम सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से खेली गई। उनको ये कहा गया कि आप हमें सेल डीड लिख के दो, गिफ्ट डीड। उनसे गिफ्ट डीड करवाई गई, उसकी फीस भी उन लोगों ने भरी, अपनी जेब से फीस भी भरी, जो कोर्ट फीस होती है। तो उसके बावजूद उनको आज तक कुछ नहीं मिला। जमीन गवा दी और कुछ मिला भी। करोड़ों की जमीन दे दी। 1 कनाल जमीन आज कहीं भी आप जंगल में भी खरीदने जाओगे तब भी उसकी करोड़ों में कीमत है, लेकिन वो सरकार को देने के बावजूद आज वो फ्री में नौकर बने हुए हैं सरकार के, फ्री काम ले रही है सरकार। टोटल इनजस्टिस उनके साथ भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर का पिछला जो असेंबली सेशन था वो हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन आगामी समय बजट का है। आने वाले समय में जहां यूनियन बजट पेश होगा केंद्र सरकार की तरफ से या देश की वित्त मंत्री की तरफ से, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी एक बजट जो है वो पेश होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जो है लगातार हो रही हैं। मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं, लेकिन क्या उस बजट में चर्चा हमारे डेली वेजर्स की होगी? जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, उनकी होगी, और उनके परिवारों की चर्चा क्या होगी या नहीं होगी? रविहंस जी मेरे साथ है। रविहंस जी, पिछला सेशन हंगामे की भेंट चढ़ गया, आगामी सेशन से क्या उम्मीद है? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछला सेशन भी हमने देखा, हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी पिछले सेशन में कि डेली वेजर की बात चलेगी, तो मुझे लगता है डेली वेजर की जिक्र जरूर हुआ उस सेशन में,
लेकिन एक दूसरे को टार्चर करने के लिए, ताने मारने के लिए कोई हमारे प्यारेलाल शर्मा जी एक एमएलए जीते हैं इस बार, उन्होंने श्यामलाल जी के ऊपर सवालिया निशान लगाया, और इससे पहले श्यामलाल जी इनके ऊपर सवालिया निशान लगाते थे। यानी आप कह रहे सियासत आपके नाम? हाँ, डेली वेजर के नाम पे सियासत हो रही है। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, सभी से अपील की थी कि भाई अब डेली वेजर पे सियासत करना छोड़ दो। सिर्फ एक महराज मलिक की तरफ से जो है इन राइटिंग में लिखा गया है सीएम साहब को कि डेली वेजर का मसला जो है हल होना चाहिए। तो अब जो असेंबली सेशन आने जा रहा है, अभी बजट प्रिपरेशन भी चल रही है, तो लगातार डेली वेजर का मुद्दा गरमाया हुआ है। हमारे जावेद राणा जो पीएचई मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें पिछले दिनों बुलाया भी था, तो शायद उनको चीफ साहब ने बोला था हमारे साथ मिलने के लिए, तो उन्होंने इनवाइट किया था, हम गए थे, मिले, उनसे बातचीत भी हुई थी। तो वो हर जगह जहां भी जाते हैं वो ये जरूर कहते हैं कि हम डेली वेजर का मसला हल करेंगे, लेकिन डर इसी बात का है कि जैसे हर चीज पे सियासत हो रही है, तो कहीं इस बार भी डेली वेजर के नाम पे सिर्फ सियासत ना हो। मैं अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे एमएलएस जो जीते हुए हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेली वेजर है और सबने डेली वेजर का वोट लिया है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने अपने जिन लोगों से इन्होंने वोट लिए हैं उनके हक में सोचें और असेंबली सेशन में डेली वेजर के मसले का हल किया जाए। और अगर ऐसा करने में सरकार विफल रहती है तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए आने वाला समय जो है वो कभी भी सरकार के हित में नहीं होगा। और दूसरा, अब यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत एक बनी हुई है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, पावर एलजी के पास है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। अब इनका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो इससे एक कहीं ना कहीं डेली वेजर के लिए भी एक चिंता बढ़ गई है कि क्या डेली वेजर का भविष्य क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि सियासत बहुत हो चुकी है डेली वेजर के ऊपर, पिछले 30 सालों से सिर्फ सियासत हुई है। तो अब मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ हर एक पार्टी से कि अब डेली वेजर पे सियासत ना करें। ये पिछले 30 सालों से जो शोषण का शिकार होते आए हैं, मेहरबानी करके इंसानियत के नाते अब इस मुद्दे का हल करें, और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। हर एक पार्टी ने इलेक्शन में डेली वेजर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, तो अब इनकी जवाबदेही बनती है कि ये डेली वेजर के हित में कोई फैसला करे। लेकिन केंद्र सरकार की बात करें, शीतकालीन सत्र लग रहा है, वहां पर अडानी मामला, सोरस मामला और जम्मू कश्मीर में 370 स्पेशल स्टेटस, क्या इस उम्मीद के साथ एक वोटर जो है चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेता है कि अपने मामले या जहां से इनको फायदा है सियासत के लिए रूप ले ले, या फिर अपने मसले हल करने के लिए? मैम, 370 का अगर बार बार जिक्र आ रहा है तो 370 बीते दिनों की बात हो चुकी है। मुझे लगता नहीं है कि उसके ऊपर अभी चर्चा होने की कोई गुंजाइश है, और होनी भी नहीं चाहिए। जो हो गया सो हो गया। रही स्पेशल स्टेटस की बात हो, वो जम्मू कश्मीर की जरूरत है। अगर बाकी स्टेटों के अंदर 11 स्टेटें हमारी हैं पूरे इंडिया के अंदर जिनमें स्पेशल स्टेटस लागू है, तो जम्मू कश्मीर को उसका हक बनता है, मिलना चाहिए। अगर हमारा रोजगार है, ठीक है, अगर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार भारत के बराबर होता तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी दर जो है 18 पॉइंट से ऊपर है, 18% से, और पूरे देश के अंदर 9% है। तो जरूरत है जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस की, वो मिलना चाहिए। हमारा रोजगार सिक्योर होना चाहिए, हमारी लैंड जो है वो सिक्योर होनी चाहिए, जो हमारा राइट बनता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रहा अडानी और सोरस का मामला, तो ये तो सिर्फ सेशन बर्बाद करने वाली बात है। कितना करोड़ों का खर्च होता है? मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ, अगर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर देखा जाए तो आपके आंकड़े हमेशा बिल्कुल स्थिर रहते हैं और सही आंकड़ों के साथ आप बात करते हैं। कितने करोड़ों का खर्च इस समय केंद्र में हो रहा है या इस सेशन के मामले में हो रहा है, जहां पर जनता की बात नहीं है, किसानों की, बेरोजगारी की, महंगाई की, आप लोगों की हमारे सांसद आवाज नहीं उठा पा रहे? मैम, 5.5 करोड़ रुपया पर डे का खर्चा आता है पार्लियामेंट चलाने के लिए, लेकिन आप देखें कि 5.5 करोड़ के हिसाब से अगर एक मंथली आप